श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की महिमा। उनका दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनके नाम का उच्चारण करने से भी पाप, ताप, प्रताप, संताप सब समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 21, 22, 23 और 24 चार श्लोकों में ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन किया गया है। कहा है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालो ओंकारः परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुका वने सेत वंदे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालय द्वादशहितान नामानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो सर्व सिद्धि फलम लभेत। इसका अर्थ है सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ हैं, श्रीशैल में साउथ में भगवान मल्लिकार्जुन है, उज्जैन में भगवान महाकाल, ओमकार क्षेत्र में भगवान परमेश्वर ममलेश्वर हैं, हिमालय पर केदारनाथ हैं, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि यानी देवघर में भगवान वैद्यनाथ है। भगवान वैद्यनाथ हैं चिताभूमि। ये पक्का 100% कन्फर्म है कि भगवान वैद्यनाथ जो झारखंड में हैं उनको प्रमुख ज्योतिर्लिंग में लिया गया है। इस ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन किया गया कि वैद्यनाथ का उपलिंग है बैजनाथ। बैजनाथ प्रमुख ज्योतिर्लिंग तो वैद्यनाथ ही है जो चिताभूमि यानी आचार्य जी देवघर झारखंड में ही है। पता नहीं वो श्लोक किसने लिख दिया है परल्याम बैजनाथम, यहाँ परली का नाम नहीं है ना। यहाँ तो स्पष्ट वर्णन किया गया है। क्या कहेगा बैद्यनाथम चिताभूमि, बैद्यनाथ चिता भूमि में। हो सकता है कि कहीं वो श्लोक होगा, हम ये नहीं कह सकते, हम इतने सर्वज्ञ नहीं है कि सब कुछ हमने पढ़ लिया है। यदि किसी ने बोला है तो ज़रूर कहीं कुछ लिखा होगा, लेकिन शिव महापुराण इस बात को प्रमाणित करती है कि बैद्यनाथ भगवान चिताभूमि झारखंड में है। हाँ, बैद्यनाथ भगवान का जो उपलिंग है वो बैजनाथ है, उसकी भी चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। तो हम क्या आपको चर्चा कर रहे थे कि भगवान चिताभूमि में भगवान बैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर हैं, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, संपूर्ण सिद्धियां उसके पास आ जाती। देखिए पूरा ऑडियंस, मुझे भक्त लोग आप सुन पा रहे हैं, जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नित्य नाम भी ले लें तो उनकी साधना में सिद्धि चल करके आ जाएगी। स्पष्ट लिखा है सर्व पाप निर्मुक्ता सर्व सिद्धि फलम लभित। सभी पाप तो जले ही जाएंगे लेकिन उनके पास में सभी सिद्धियां चल करके आ जाएंगी। ये निष्काम तया तानी पटिष्यन्ति शुभास सया तेसाम च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। कहा गया कि उत्तम पुरुष जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इसका पाठ करेगा वह उस मनोकामना को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेगा। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इसका पाठ करेंगे उन्हें जन्म लेने के लिए, मरने के लिए माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी इतनी बड़ी फलश्रुति है 12 ज्योतिर्लिंगों की। पूरा देश, मुझे सभी भक्त आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उच्चारण रोज कर लिया करो। एतेषां पूजने नैव वर्णानां दुःखनाशनम इहलोके परित्राति मुक्तिर्भवति निश्चितम। यानी कहा गया कि इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ चारों वर्ण का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। परलोक में निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होती है। इन लिंगों पर चढ़ा गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने के योग्य। जो प्रसाद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं होता, इसलिए इसका प्रसाद लेने का सबको अधिकार है। ग्राह्य मेषाम च नैवेद्यम भोजनीयम प्रियतनता तत्कर्तु सर्व पापानी भस्म सिद्धांति वही क्षणात्। चारों वर्णों को अधिकार है इन्हीं के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने के लिए, और इनका जो प्रसाद चढ़ा हुआ उसको लेने से सभी दुख भस्मीभूत हो जाते हैं, सभी अपराध समाप्त हो जाते हैं।
ये महिमा द्वादश ज्योतिर्लिंगों की। इस समय हम बैद्यनाथ भगवान चिताभूमि में हैं, झारखंड, हम देवघर में हैं। तो यहाँ से आज हमने सोमवार के दिन आपके पास में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा भेजी है, शिव महापुराण के माध्यम से भेजी है। और आज से ऐसा संकल्प ले लें कि प्रातः है रोजाना हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण करें। आचार्य जी, आप कुछ कहेंगे? महाराज जी, आपकी वाणी को सुनकर के लोगों के हृदय में यह भावना उत्पन्न हो गई कि 7 जन्मों में किया हुआ पाप हमारा ज्योतिर्लिंग बोलने से और नष्ट हो जाता है। और लोगों में यह संशय थी कि हम मतलब बैजनाथ परल्ली के हैं, यहाँ के हैं। ये भी आपने आज स्पष्ट कर दिया कि निश्चिंत 1,00,000% कह रहे हैं कि चिताभूमि जो झारखंड में देवघर में जो बैजनाथ हैं वो यहाँ के ज्योतिर्लिंग हैं। और परली के बैजनाथ जो बताए हैं आपने वो मतलब उप ज्योतिर्लिंग हैं। महाराज जी, आपकी वाणी को सुन करके आज हमारे देश की जनता के हृदय में अमृत की धारा की गदगद फूलों की वर्षा हो रही है। ऐसे कौशिकी महाराज हमेशा ऐसे ही वचन 2 शब्द रोजाना कहा करें, जिससे हमारा रोजाना का दिन शुभ और मंगल में हो जाया करे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अगली वीडियो में हम निवेदन कर रहे हैं, बताने के लिए जा रहे हैं कि पाताल में जो शिवलिंग है वो कौन सा है, मृत्यु लोक में विशेष शिवलिंग है वो कौन सा है, और ऊपर के लोक में जो शिवलिंग है वो कौन सा है। क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है, वर्णन किया है, पाताले चाप वर्तन्ते स्वर्गे चापी तथा हुई। पाताल में भी शिवलिंग है और मृत्यु लोक में भी शिवलिंग है और ऊपर के लोक में भी शिवलिंग है। इसमें दैत्य, देवता और मनुष्य तीनों ही भगवान शंकर की आराधना, पूजा, सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।